नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस चैनल में या इस चैनल के माध्यम से मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। आज हम साइंस में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साइंस में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हम आज आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताते हैं कि भौतिक विज्ञान का कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा एग्जाम में आएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यांत्रिकी, ये हमारा ऐसा टॉपिक है जहां पर भौतिक विज्ञान से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम मात्रकों को पढ़ते हैं, राशियों को पढ़ते हैं, विमाएं पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, आदि अनेक टॉपिक को इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके प्रकाश में हम लेंस पढ़ेंगे, प्रकाश की चाल पढ़ेंगे, आदि के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रकाश के बाद हम जो पढ़ते हैं वो है विद्युत भी भौतिक विज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम विद्युत में धारा पढ़ेंगे, उसकी चाल पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है ध्वनि में आप जानते हो ध्वनि से लगातार क्वेश्चन आता है, ध्वनि तरंगों से क्वेश्चन बनता है, ध्वनि के माध्यम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की रफ्ती चाल कहाँ पर कैसी है। इसके बारे में भी हम इसकी विस्तृत जानकारी ध्वनि के चैप्टर में करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबकत्व के बारे में हम लोग जानते हैं कि चुंबकत्व एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारा दिशा निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है और यहाँ से भी आपको निरंतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी। जो आधुनिक भौतिकी है, ये हमारे कंपटीशन में एक विशेष रोल अदा करती है, क्योंकि यहाँ से हम परमाणु, एटम, रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता, अर्धअल्पाल आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से हम विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे और यहाँ से होने वाले क्वेश्चन को इस टॉपिक पर आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद एक हमारा जो टॉपिक आता है विविध। जब हम बात आती है विविध की, तो विविध के अंतर्गत अन्य जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जो छूटे हुए टॉपिक हैं, हम विविध में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा वह रसायन विज्ञान का होगा। रसायन विज्ञान, अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान से कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से प्रमुख टॉपिक हैं जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक बन के आता है वो है पदार्थों की प्रकृति। पदार्थों की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। पदार्थों की प्रकृति में हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं, उनके प्रकार पढ़ेंगे तथा उनके बारे में विस्तृत जानकारी पदार्थों की प्रकृति के टॉपिक पर कवर करेंगे। जो हमारा इसी क्रम में जो अगला टॉपिक आता है परमाणु संरचना आता है। परमाणु संरचना ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परमाणु संरचना में हम परमाणु से संबंधित विभिन्न प्रकार के तत्वों को पढ़ेंगे, उनमें होने वाले क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता।
रेडियो सक्रियता। बात जब रेडियो सक्रियता की आती है तो रेडियो सक्रियता में हम बात करेंगे अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके तत्वों को पढ़ेंगे, उनके गुणों को पढ़ेंगे। आज इनसे होने वाले विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार और भस्म। दोस्तों ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में निश्चित ही एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर हम अम्लों की प्रकृति पढ़ेंगे, इनका प्रयोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पीएच मान पढ़ेंगे। इनसे लगभग एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा ईंधन। जब हम फ्यूल या ईंधन की बात आती है तो ईंधन में हम 3 प्रकार के ईंधनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे, कृत्रिम ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे और भविष्य में पाए जाने वाले ईंधनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक आएगा तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। जब हम बात आती है तत्वों के वर्गीकरण की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव की आवर्त सारणी से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। जो अगला टॉपिक है धातु अधातु, धातु अधातु तथा उपधातु। आप जानते हो कि धातु अधातु और उपधातु, धातु अधातु उपधातु से भी निरंतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम इनके गुण, इनकी प्रकृति तथा इनके प्रयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे और प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो हम अगला होगा हमारा टॉपिक होगा वो विविध होगा। विविध में जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी छूटे हुए टॉपिक हैं वो आपको पूर्णतया यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे और उनसे जुड़ने वाले या उनसे बनने वाले प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे कि जीव विज्ञान का कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो जीवन उत्पत्ति के संबंध में होता है। जीवन उत्पत्ति। तो जो पहला पार्ट है जीवन उत्पत्ति, इसमें हम जीवन उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी संरचना क्या है। इसी जीवन उत्पत्ति में हम वायरस, विषाणु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो है कोशिका। कोशिका सेल, कोशिका के बारे में हम जब बात करेंगे तो कोशिका के बारे में तो पहले कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कोशिका के बाद में प्रमुख कोशिकांग, जो हमारा इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कोशिकांग। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीटेट हो। यहाँ से निरंतर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा प्रमुख टॉपिक होगा वो होगा पादप जगत। जब हम लोग बात करेंगे पादप जगत के बारे में तो हम पादप जगत के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के पौधे हैं, कौन कौन से पौधे हैं, इनका उपयोग कहाँ है, इन पौधों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। इन सबकी जानकारी हम पादप जगत से प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अब हम पढ़ेंगे जंतु जगत। जंतु जगत में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संघों के बारे में चर्चा करेंगे, जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा पोषण। जब हमारी बात आ जाती है पोषण के बारे में तो जब हम पोषण की जब बात करेंगे तो यहाँ पर पोषण में जंतुओं के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा होगी, जैसे विटामिन होगी, प्रोटीन्स होंगे, खनिज लवण होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम इसमें पोषण में करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा जंतु शारीरिकी। जो हमारा अगला टॉपिक है जंतु
शारीरिकी। जंतु शारीरिकी में हम जंतुओं के शरीर के बारे में विभिन्न प्रकार के भागों का वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम उनमें पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, जनन तंत्र पढ़ेंगे आदि के बारे में विस्तृत जानकारी जंतु शारीरिकी में प्राप्त करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा मानव प्रतिरक्षा। मानव प्रतिरक्षा। जो हम मानव प्रतिरक्षा की जब बात आती है तो यहाँ पर हम मानव प्रतिरक्षा में हम उनके रोगों के बारे में या उनसे होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनके रोगों से हम कैसे निजात पाएंगे, इस समस्या का जो अध्ययन करेंगे हम मानव प्रतिरक्षा में करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के अंतर्गत हम आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन भी हम आनुवंशिकी के अंतर्गत करेंगे। इसी क्रम का जो हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा जैव विकास। जैव विकास। जैव विकास के अंतर्गत हम लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे, डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे तथा उसमें उत्परिवर्तनवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आज विभिन्न विशेष जानकारी हम जैव विकास से प्राप्त करेंगे। आपको पता है कि जैव विकास से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है और यह एक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो मानव का उद्विकास होगा। मानव उद्विकास। मानव उद्विकास। मानव उद्विकास के अंतर्गत मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों तथा समस्त विषयों की जानकारी हम मानव उद्विकास में प्राप्त करेंगे। यदि आपको अभी हमने आपको इस टॉपिक से बारे में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स के बारे में विस्तृत चर्चा की। अब हम आपको आगे अपने विभिन्न प्रकार के टॉपिक अपने चैनल के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज प्रदान करवाएंगे, जो आपको लगातार वीडियो 1 तारीख से आपको मिलेंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।